हेलो कॉमेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डिस्टेंस एजुकेशन से जो भी स्टूडेंट अपना एडमिशन यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि अभी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन जो है मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसके एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो यहाँ पर डेट आ गई थी एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट थे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं डीईबी आईडी को लेके, एंड क्या नोटिफिकेशन वहाँ पर आ रहा है वो उस पर शो नहीं हो रहा है, किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है एंड उसके बाद का प्रोसेस क्या है। सो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, वेबसाइट ओपन करने के बाद आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखेगा CDOE। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड देन CDOE ये क्या है, यहाँ पर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के जो भी कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड जो भी नोटिस होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है एंड देन उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको ये पेज शो होगा। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। क्लिक फॉर MMS एंड MCA प्रोग्राम। जो भी स्टूडेंट MMS और MCA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। एंड ये पॉइंट आपको दिख रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट फर्स्ट प्रोग्राम एडमिशन। यहाँ पर क्या है कि मास्टर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, MCOM MA MSc में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका यहाँ पर बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर के लिए जो न्यू एडमिशन होते हैं वो यहाँ पर बोला है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि उसका लिंक हमें नहीं मिल रहा है, कहाँ पर है। सो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्लिक हेयर फॉर आइडल एडमिशन। आइडल के आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे उसकी नोटिफिकेशन। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एग्जाम ओल्ड एंड रिपीटर स्टूडेंट। जो भी पहले से अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो उनके लिए, ओल्ड और रिपीटर स्टूडेंट के लिए यहाँ बोला है। एंड आपके एग्जाम का जो हॉल टिकट होता है उसके लिए यहाँ लिंक प्रोवाइड है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन एडमिशन देखोगे तो ऑनलाइन एडमिशन में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो नोटिस दिख रहा है वो किस चीज का दिख रहा है, एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन। अब कुछ स्टूडेंट थे जिनकी यहाँ पर अभी 22 अगस्त जो है वो हमारी लास्ट डेट थी पोस्ट ग्रेजुएशन की। सो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एडमिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था किसी भी वजह से। किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना है, कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है। तो उन सारी चीज़ों की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से कि भाई लिंक नहीं मिल रहा है, हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर अप्लाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के बाद अब क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन था कि भाई हमने फीस भी पे कर दी है, ठीक है, सारी चीज़ें, हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, बट एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो, आपने एप्लीकेशन फिल कर दी, ठीक है, पेमेंट कर दिया, यहाँ पर आपका एक तरीके से 50% जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखने हैं। आपने जहाँ का भी जो भी कॉलेज डाला है, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर जाके आपको वो वेरीफाई कराने हैं। ठीक है, एंड आपको अपना जो भी डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है क्योंकि आपको घर से पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो घर से पढ़ाई करोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एग्जाम इसमें होते हैं। एंड एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि भाई इंटरनल एग्जाम भी होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में। सो यस, इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं एंड आपके इंटरनल एग्जाम्स जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे एंड एक्सटर्नल एग्जाम्स जो होंगे वो आपको फिजिकली जाकर वहां पर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरनल एग्जाम में आप ऑनलाइन दे सकते हो, कहीं से भी आप घर से बैठे बैठे दे सकते हो। ठीक है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी जब वो स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि दोनों होने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो डेट थी वो 22 अगस्त थी। ठीक है, अब उसको क्या किया है, जो आपको आज नोटिफिकेशन मिल रहा है, एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन है कि एडमिशन की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। सो गुड न्यूज है बच्चों के लिए, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट का किसी भी वजह से यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया था, आपका एडमिशन जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आप इसको अब इजीली कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे
एंड देन यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपकी डेट जो है वो कितनी एक्सटेंड हुई है एंड कौन कौन से कोर्सेज में एक्सटेंड हुई है, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि एडमिशन नोटिफिकेशन फर्स्ट जो आया है आपका नोटिस वो यही है कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यही है कि भाई आपकी जो डेट है सारे ही कोर्सेज की यहाँ पर बोला है कि आपकी जो है एक्सटेंड होके 30 अगस्त तक कर दी है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की भी आपकी जुलाई लास्ट तक थी, फिर उसको 16 अगस्त किया गया, फिर उसको एक्सटेंड किया गया है। एंड मास्टर्स की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की जो थी वो यहाँ पर 22 अगस्त यानी कि आज जो है वो लास्ट डेट थी, तो यहाँ पर एक्सटेंड करके पोस्ट ग्रेजुएशन की भी 30 अगस्त कर दी है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर बीए, बीकॉम, बीएससी ये तीनों ही कोर्सेज यानी कि ग्रेजुएशन कोर्सेज जो होते हैं फर्स्ट ईयर में आपको एग्जाम एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है एंड 30 अगस्त कर दी गई है। देन सेकेंड ईयर के अगर आप ऑलरेडी अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हो, सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन लेना है, सो यहाँ पर उसकी भी डेट एक्सटेंड की गई है। एंड पीजी के यहाँ पर बोला है पीजी पार्ट सेकेंड। अब पार्ट सेकेंड पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम, तो अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हो, सेकेंड ईयर का है, सो उसकी भी आपकी डेट 30 अगस्त कर दी गई है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यस डिप्लोमा के भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई डिप्लोमा का किस तरीके से एडमिशन लेना है, तो प्रोसेस बेटा सेम रहेगा। ठीक है, आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड है, ये देखो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है उसके लिए लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। सो उस लिंक पर जाके आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे कि आपको डिप्लोमा में लेना है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेना है या फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इस तरीके से डिप्लोमा का कर सकते हैं एंड डिप्लोमा की भी यहाँ पर डेट आपको एक्सटेंड करके 30 अगस्त कर दी गई है। अब यहाँ पर एमए, एमकॉम, एमएससी यानी कि फर्स्ट ईयर के जो थे पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की जो डेट थी वो आज लास्ट डेट थी 22 अगस्त को, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया एंड 30 अगस्त कर दी गई है। तो आप लोग अगर एडमिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं ले पाए हो, तो आपको 30 अगस्त तक टाइम मिल रहा है। 30 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उनको कंप्लीट कर लीजिए एंड देन उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन का आपको ले जाके वहां पर वेरीफाई कराने होंगे, बट उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एंड डीईबी आईडी में जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है कि किस तरीके से आपको डीईबी आईडी क्रिएट करनी है एंड ये करना मैंडेटरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया है कि आपको डीईबी आईडी बनानी है। ठीक है, सो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको इस वीडियो में आंसर्स मिल गए होंगे। बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी मैंने कोशिश की है कि उन सारे के यहाँ पर आपको आंसर दे सकूं एंड जो भी चीज़ें नहीं यहाँ पर क्लियर हुई हैं मैं कोशिश करूँगी आगे उनको आगे वीडियोज़ में क्लियर करूँ। सो ये एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है कि भाई आपकी जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है, 30 अगस्त हो गई है, आपको 30 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों का नहीं हुआ था किसी भी वजह से, तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको आगे अप्लाई कर सकते हो एंड जो भी डॉक्यूमेंट आपके रेडी नहीं थे पहले उनको रेडी करवा लो, उसके बाद अप्लाई कर दो। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनकी सारी चीज़ें यहाँ कैसे लिंक आपको प्रोवाइड होंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा एमएमएस एमसीए प्रोग्राम का पोस्ट ग्रेजुएट का, कि पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट में आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये अगर इस पर क्लिक करते हो देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो यानी कि आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हो, ऑलरेडी आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का मिलेगा ऑप्शन। एंड अगर आप रजिस्टर कर चुके हो, अप्लाई नहीं किया था, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड इस चीज़ को सेव कर लेना क्योंकि एग्जाम टाइम में भी जब आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे, सो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन जैसे कि आ रहे हैं 21 अगस्त को आपका आया है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफ CDOE। यहाँ पर जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है। हेल्पलाइन भी यहाँ पर बोला है कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, वो बोला है, यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। सो ये था हमारा पोस्ट ग्रेजुएट का एंड जो भी नोटिफिकेशन आपके आते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड लिंक की बात रही तो लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो में
में भी प्रोवाइड कराया था कि आप कहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर भी आके यहाँ एडमिशन नोटिफिकेशन मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। एंड उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए करना चाहते हो या फिर ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हो तो वो ये सारे लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप पहले रजिस्ट्रेशन करो, देन उसके बाद अप्लाई कर दो। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।